जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्मेशन में। इस वक्त मैं आपके सामने इस वीडियो में कवर करने वाला हूं आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो 2024 की जो वैकेंसी निकली है आपकी, जो आपके सेना के लिए हथियार गोला बारूद बनाने वाले वर्कर की जो भर्ती निकली है, उसका ऑफलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरें, ये मैं आपको लाइव भर के दिखाऊंगा। एनवेलप में कैसे भर रखें, कैसे स्पीड पोस्ट करना, पूरा प्रोसेस फुल प्रोसेस में इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और आपने 10वीं पास हैं और ITI कर रखी है तो आप ज़रूर इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि 10th प्लस ITI की ही ये वैकेंसी निकली थी। और इसका लास्ट डेट आपका 21 जनवरी, जैसा कि आपको दिख रहा है, 1 जनवरी से 21 जनवरी तक इसका लास्ट डेट है दोस्तों। अब इसका फॉर्म कैसे भरना है, क्या कुछ है, इसका जो फॉर्म है उसकी मैं लिंक है, PDF की लिंक है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, इसका फुल प्रोसेस मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं दोस्तों। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ठीक है। 10वीं मांगी गई है, 10वीं और ITI मांगी गई है, कैसे फॉर्म भरना है, फोटो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है, सारा पूरा कवर इसमें करने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था, इसका जो फॉर्म है उसकी डिटेल्स दी थी, इसका नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल थी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके आप ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल पे इसी पे देख सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद अब मैं इसमें आपका ये जो फॉर्म है उसको भर के लाइव दिखाने वाला हूँ दोस्तों। फॉर्म भरना कैसे, तो इसको भरने के लिए सबसे पहले क्या है कि इसमें आपको ये फॉर्म प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद आपको सबसे पहले अपना इधर नाम कैपिटल लेटर में लिखना है। कैपिटल लेटर में जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में जो आपका नाम लिखा है वही आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे मेरा नाम है आकाश, ठीक है, आकाश कुमार। उसके बाद फिर आपके फादर का नाम, अगर आप लेडीज हैं, किसी की आप मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड का नाम लिखिए, नहीं तो आप अगर कोई लड़के हैं तो अपने फादर का नाम लिखिए और हस्बैंड को काट दीजिए ऐसे। तो अपने फादर का नाम लिख दीजिए, जैसे मैंने मेरे फादर का नाम लिख दिया नरेश कुमार, नरेश कुमार, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो मैं लिख रहा हूँ 10/04, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ में जो ईयर आता है वो 4 अंक का, तो 4 अंक का ही लिखना है। जैसे मेरा है तो मैं लिख देता हूँ इसमें 1999 लिख दिया दोस्तों। उसके बाद फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ काउंटिंग करनी है कि इस डेट को आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी हो रही है, वो आपको काउंटिंग करनी है दोस्तों। कब? 1/12/2023 को आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी हो रही है, इसको मैं लास्ट में आपको काउंटिंग करके बताऊंगा, तब भरूंगा। पहले और आगे के भर लेते हैं। नेशनलिटी की हम बात करें तो इंडियन, ठीक है, लगभग सभी इंडियन ही है, इंडियन। कैटेगरी आपकी जो भी आती है उसमें, जैसे मैं OBC से आता हूँ तो OBC पे टिक करो और यहाँ OBC भर दो, OBC NCL, ठीक है। उसके बाद आप एक्स सर्विसमैन हैं या नहीं है तो यस करो, अदरवाइज नहीं है तो नो कर दो। डिसेबिलिटी पर्सनल है, यस करो, नहीं है तो नो करो, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट एड्रेस लिखना है आपका, ठीक है। यहाँ पर जो एड्रेस है वो आपका कंप्लीट लिखना है। तो कंप्लीट एड्रेस में सबसे पहले आपका विलेज आएगा, विलेज के बाद विलेज का पूरा नाम आने के बाद उसका पोस्ट आएगा, पोस्ट के बाद अपना तहसील लिखिए, जो तहसील है आपकी, और उसके बाद फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लिखिए, डिस्ट्रिक्ट लिखिए इधर, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आपको लिखना है। लिख के फिर इधर स्टेट, स्टेट जो भी है आपका, जैसे मेरा राजस्थान है तो राजस्थान लिख दिया, ठीक है, राजस्थान। उसके बाद आपका पिन कोड, जो आपका पिन कोड है वो पिन कोड इधर लिखना है दोस्तों, ठीक है। जैसे मेरा है 322022, तो ये पिन कोड जो कुछ है वो यहाँ पर लिखना है। मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपके 2 मोबाइल नंबर लिखने हैं दोस्तों। मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आपको यहाँ पर 2 मोबाइल नंबर लिखने हैं। मेल आईडी, आपकी 2 मेल आईडी यहाँ पर आपको लिखनी है बाकायदा, 2 मेल आईडी, जो आपकी मेल आईडी रनिंग में हो, जिन पर वो मैसेज करे, वो मेल आईडी आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आपको 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिखने हैं, जैसे मेरे अभी तिल है मुंह पे तो मैं लिख देता हूँ ए मोल ऑन फेस, ठीक है दोस्तों। दूसरा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है कि मेरे हाथ में कट है कहीं, तो वो भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ए कट मार्क ऑन राइट हैंड,
राइट हैंड, ठीक है। जो आपका है वो लिखना है। मीडियम ऑफ ट्रेड टेस्ट का मीडियम क्या है, तो मेरा हिंदी, तो हिंदी पर टिक कर दो और हिंदी लिख भी दो, हिंदी, ठीक है दोस्तों, टिक भी कर दो और लिख भी दो, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम रह गया, उसको मैं लास्ट में आपको भर के बताऊंगा दोस्तों। अब इसका बैक साइड हम देख लेते हैं एक बार। बैक साइड में आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले आपके स्कूल का नाम लिखना है इसमें, ठीक है। जैसे मेरे स्कूल का नाम मैं लिख देता हूँ इसमें। जैसे मेरे स्कूल का नाम है इसमें गवर्नमेंट सीनियर, ठीक है, और सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। बोर्ड कौन सा है हमारा, जैसे हम राजस्थान के तो स्टेट बोर्ड आता है, BSER बोलते हैं उसको, ठीक है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, वो लिख दिया। आपका एग्जामिनेशन पास, तो आपने पास किया है उसका आपको यहाँ पर परसेंटेज लिखना है, जो परसेंटेज आपकी एक्चुअल में आई है। जैसे मेरी परसेंटेज आई है उसमें 72 आपका 17, ठीक है। पासिंग ईयर कब पास किया, जैसे मैंने 2017 में पास किया, ठीक है, 2017 में पास किया, वो लिख दिया, ठीक है दोस्तों। आगे के क्वालिफिकेशन देना चाहे तो दे सकते हैं। मेरा आगे का 12वीं की बात करें तो वो सेम है मेरा, वो लिख दिया मैंने, ठीक है। ये भी बोर्ड मेरा सेम है, लेकिन आपको ऐसे नहीं, वो पूरा नाम ही लिखना है दोस्तों इसमें, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और जो एड्रेस है स्कूल का वो एड्रेस भी इसके साथ लिख देना। बोर्ड हो जाएगा आपका BSER अजमेर, ठीक है, अजमेर। परसेंटेज की बात करें तो मेरी 75%। कब है मेरी, 2019 में, ऐसे लिख दिया। आगे का क्वालिफिकेशन है कॉलेज के, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे डैश मार सकते हैं। आगे बात करें ITI आपने कहाँ से किया, जैसे मैंने किया गवर्नमेंट ITI कॉलेज, ठीक है, हो गई। फ्रॉम कब किस पीरियड में की, तो मैंने ये ITI की थी, जैसे जिसने अलग अलग पीरियड होंगे सबकी, मैंने की थी आपकी 2018 से और 2020 के बीच में, ठीक है। आपका बैच नंबर, आपका जो ITI का मार्कशीट जो आती है उस पर ऊपर एक नंबर लिखा होता है, वो नंबर आपको यहाँ डालना है। जो भी आपका नंबर अंकों में होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद पासिंग ईयर आपकी 2020 में मैंने पास कर ली, तो पासिंग ईयर हो गई। सर्टिफिकेट नंबर और इशू, सर्टिफिकेट नंबर भी उस पर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है, नंबर बड़े बड़े 14 या 15 अंकों का होता है, वो सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। और डेट ऑफ इशू भी उस पर नीचे लिखी होती है कि किस डेट को इशू किया गया, तो वो भी इसमें लिख देनी है। फिर आपने अगर ट्रेनिंग ले रखी है, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैकल्टी से ट्रेनिंग ले रखी है, तो इसमें देना है डाटा, नहीं तो फिर इसको ऐसे डैश कर देना है दोस्तों, ठीक है। आगे आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपको भरना है, अगर नहीं है तो इसमें ऐसे डैश कर देना है। अगर आपने किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम किया और आपके पास है तो आप इसको भर सकते हैं, नहीं तो ऐसे डैश कर सकते हैं दोस्तों। ये फॉर्म मैंने भर दिया दोस्तों। एक इसका हम बात कर लेते हैं OBC सर्टिफिकेट की। ये अगर आप OBC से आते तो आपको ये सर्टिफिकेट भरना है। सबसे पहले आपका नाम भरना है, जो आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है आकाश, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आकाश कुमार, ठीक है। सन, मैं सन हूँ किसका, जैसे मेरे फादर का नाम मैंने लिख दिया नरेश कुमार, ठीक है, लिख दिया। रेजिडेंस ऑफ, आपका विलेज का नाम लिखना है, जो भी विलेज है, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट है वो स्टेट लिख देना है आपका, जो भी स्टेट है आपका स्टेट लिख दिया। पहले यहाँ पे आपका गांव का नाम आएगा, यहाँ पर गांव का नाम लिखना है आपको, यहाँ पर आपकी सिटी लिखना है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिखना है, यहाँ पर आपका स्टेट हो गया, ठीक है। बिलोंग टू, किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो आप OBC से बिलोंग करते हैं तो वो लिखना है OBC, ठीक है, NCL कम्युनिटी, ठीक है। ये करने के बाद आपको कैंडिडेट को यहाँ साइन करना है। आपको क्या करना है, साइन करना है, जैसे मैंने अपना यहाँ साइन कर दिया, ठीक है, ऐसे साइन करना है। और यहाँ पर आपकी डेट लिख देनी है दोस्तों। देखो जैसे आज है आपकी 7 जनवरी 2024, ठीक है। ये मेरा फॉर्म कंप्लीट हो गया है दोस्तों, ठीक है। अब ये दोनों फॉर्म कंप्लीट है। अब आपको करना क्या है, इस पर फ़ोटो चिपकाना है, फ़ोटो यहाँ पर चिपकाना है। फ़ोटो यहाँ पर चिपकाने के बाद आपको करना क्या है कि फ़ोटो पर साइन करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है फ़ोटो, ठीक है। तो आधा तो इधर नीचे आना चाहिए और आधा इस पर जाना चाहिए, जैसे मैंने कर दिया दोस्तों। इस तरीक़ा से इसको आप चिपका देंगे तब आपको और अच्छा चिपकने के बाद इस पर आधा साइन इस तरीक़ा से करना है। ये कर दिया। अभी रह गया डेट ऑफ बर्थ का। आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी हो रही है वो देखो। जैसे मेरे 1 दिसंबर को मुझे ये काउंट करनी है।
अब दोस्तों डेट ऑफ बर्थ निकालना है मुझे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरना है कि आपकी इस तारीख को कितनी एज हो रही है, डेट ऑफ बर्थ को निकालना है। तो इसका निकालने का सरल तरीका है, जिस डेट को आप निकाल रहे हो, जिस डेट को आप काउंटिंग कर रहे हो, पहले उस डेट को लिखते हैं। पहले हमने दिन लिखे, उसके बाद हमने फिर उसका महीना लिखा, फिर उसके बाद हमने उसकी ईयर लिख दी दोस्तों। उसके बाद हमने जो जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसको लिखना है, उसको हमने लिख दिया। 10 हो गया, ये आपका 04 हो गया, ये आपका 199 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। अब इसको माइनस करना है, जैसे आप इसको माइनस करेंगे तो देखो 3 में से 9 जाएंगे नहीं, ये इस पर से हासिल लेगा। यहाँ हो गए 13, 13 में से आपके 9 गए तो बचे आपके 4। ठीक है, अभी यहाँ कुछ एक बचा, एक में से 9 जाएगा नहीं, ये इससे हासिल लेगा, ये 0 इसके पास कुछ है नहीं, ये इससे लेके आएगा, इससे लेके आए, यहाँ हो गए 9 और यहाँ हो गए फिर आपके 11, और 11 में से 9 गए तो बचे आपके 2 दोस्तों। ठीक है, ये बाकी सब कुछ आपका 9 हो गए, 9 में से 9 गए तो 0, ये 1 हो गए, 1 में से गए तो 0। ठीक है, तो ये हो गए 24। अब ये हो गया आपका 12, 12 में से 4 गए तो आपको बचा 8। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं। तो ये है आपका 1, 1 में से 0 गए तो बचा आपका 1। ठीक है दोस्तों, तो ये 1 में से आप 0 ऐसे भी घटा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट इसमें से घटाएंगे तो आपका आएगा 09। ठीक है, तो आपके दिन हो गए दोस्तों, हो गए ये वाले। ठीक है, तो आपके हो गए 9 दिन, आपके डेज क्या हो गए 24 साल, 24 ईयर। ठीक है, और आपके 8 महीने, 8 माह, या ऐसे भर सकते हैं 8 मंथ, और आपके 09 डेज। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख दिया आपने, 24 साल 8 महीने 9 दिन, ये सब कुछ लिख दिया आपने। आपने क्या फोटो को इस पर चिपका दिया, चिपकाने के बाद इन दोनों को लिया। उसके बाद आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं, चाहे आपके 10वीं के, अब इसके साथ कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद ये सब कुछ भरने के बाद आपको इसके बैक साइड पे जाना है, एक प्रिंट और आएगा, इसके 4 प्रिंट आपके निकलेंगे, उस बैक साइड पे आपको जाना है। तो सबसे पहले आपको भरना है उसमें आपके प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का, आपने जो लगाया यस, जो लगाया उसको यस कर देना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपने लगाया यस। ठीक है, NCVT, NAC, ये आपने कुछ लगाया नहीं, ये आपने NCVT से आपने ITI का सर्टिफिकेट लगाया है तो यस। ठीक है, आपने अप्रेंटिस सर्टिफिकेट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का लगाया है तो नहीं, है नहीं आपके पास। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है नहीं। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप OBC SC ST से आते हैं तो आपको EWS से तो आपको लगाना है, लगाया है तो यस। ठीक है, सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। और आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको वो लगाना है, और अगर आप OBC से भर रहे हैं NCL से तो आपको ये वाला जो फॉर्म है, ये इसको बोलते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन, ये आपको लगाना है। तो ये आपको लगाया है तो आपको यस। ठीक है दोस्तों, आगे आपका कंप्लीट बैंक डिटेल, बैंक डिटेल आपको SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको बैंक डिटेल आपको लगानी है। बैंक डिटेल का मतलब क्या है, बैंक आपकी जो बैंक की पासबुक है उसकी जीरोक्स कॉपी इसके साथ लगानी है दोस्तों। ठीक है, अगर आप SC ST से हैं तो लगाइए, अब मैं OBC से आता हूँ तो मैंने नहीं लगाया, नो कर दिया। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट ये सब सेल्फ अटेस्टेड लगाना है दोस्तों, और सेल्फ अटेस्टेड ही आपको लगाना। सेल्फ अटेस्टेड कैसे, फॉर्म पे साइन करना है आपको। ठीक है, उस पर लिख देना ऊपर सेल्फ अटेस्टेड, फिर उस पर साइन मार देना खुद का। ठीक है, और 2 कॉपी ऑफ फोटोग्राफ। ठीक है, 1 तो इसमें लगाना है और 1 आपको क्या करना है इसके साथ पीछे लगाना है दोस्तों। ठीक है, और ये मैंने यस कर दिया। उसके बाद आपका डिक्लेरेशन, आपका नाम भर देना है, जैसे मैं श्री हूँ तो श्री, ये बाकी काट देना है और इसमें लिख दिया मैंने आकाश कुमार। ठीक है, ये करने के बाद फिर ये सब कुछ ठीक है, आपका डेट आ जाएगा आपका जैसे 7 जनवरी 2024, प्लेस में आ जाएगा आपका जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं। जैसे मैं जयपुर से भर रहा हूँ तो जयपुर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको सिग्नेचर करना है, यहाँ कर दिया, ये हुए। अब आपको सेल्फ अटेस्टेड जो आपको डॉक्यूमेंट करना है ऊपर लिखना है उसमें सेल्फ अटेस्टेड, फिर आपका ये कर देना। अब आपका आता है फोटो, जैसा फोटो लेना है एक फोटो उस पर आपको करना है। ये भरने के बाद इसमें आपको करना क्या है, फोटो पर आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ लिखना है। जैसे नाम लिख देना है सबसे पहले आकाश, लिख दिया। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख देना है दोस्तों, 10/04 और 1999। ये लिखने के बाद ये आपको करना क्या है, इन फॉर्म ये लिया और ये वाला फॉर्म लिया, आपने सब कुछ भर दिया। इसमें भरने के बाद इसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट है वो लगाने के बाद
आपको फ़ोटो इस पर चिपका दिया दोस्तों, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड करके। उसके बाद आपको इस तरीक़ा से इसको करने के बाद ये कर दिया। करने के बाद आपको करना क्या है, एक एनवलप लेना है। एनवलप पे सबसे ऊपर लिखना है स्पीड पोस्ट। अगर स्पीड पोस्ट कर रहे हैं तो स्पीड पोस्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेन्योर बेस्ड CPW पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये लिखना है ऊपर आपको। ये सब कुछ लिखने के बाद ये आप एनवलप कैसा भी ले सकते हैं, मैंने गवर्नमेंट एनवलप लिया है, आप कैसा भी एनवलप ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद 2 लिखना है। 2 के बाद आपको द जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी डिस्ट्रिक्ट नर्मदापुरम मध्य प्रदेश, और ये आपका पिन कोड लिखना है। ये सब कुछ लिखना है 2। और फ्रॉम में आपका नाम आ जाएगा आकाश, उसके बाद विलेज, पोस्ट, तहसील, और आपका ये डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, और लास्ट में मोबाइल नंबर लिख देना है। ये लिखने के बाद आपको करना क्या है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको इसमें डालना है दोस्तों। ये डॉक्यूमेंट डाल दिया। डॉक्यूमेंट डालने के बाद फिर आपको जो आपका फ़ोटो था वो इसके साथ ही इसमें डॉक्यूमेंट में डाल देना है, क्योंकि ये एडमिट कार्ड आएगा उसमें आएगा आपका साथ में, ठीक है। फिर इसको चिपका देना है। चिपकाने के बाद फिर इसको स्पीड, 2 डाक टिकट लेना है। डाक टिकट की ज़रूरत पड़ती नहीं है, स्पीड पोस्ट कर रहे हैं तो उसमें साधारण करेंगे तो डाक टिकट लगाना है। ये लेने के बाद आपको स्पीड पोस्ट कर देना है दोस्तों। ये पहुंच जाएगा। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस मैं बता दूंगा वीडियो में। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं, ठीक है दोस्तों। ये लाइव मैंने फॉर्म भर के आपको दिखा दिया। मिलते हैं नई वीडियो।